मृत्यु जिससे हर मनुष्य डरता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु अंत नहीं, एक मार्ग है। भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को यह रहस्य बताया था कि जब शरीर समाप्त होता है तभी आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। जिस क्षण अंतिम सांस निकलती है उसी क्षण आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह अपने ही निष्प्राण शरीर को देखती है। परिजन रो रहे होते हैं, कोई सिर पकड़कर बैठा है, कोई भगवान को पुकार रहा है। आत्मा सब देखती है, सब सुनती है, पर छू नहीं सकती, बोल नहीं सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार पहले 10 दिनों तक आत्मा सूक्ष्म रूप में घर के आसपास रहती है। उसे भूख और प्यास का अनुभव होता है, लेकिन वह स्वयं कुछ ग्रहण नहीं कर सकती। इसलिए शास्त्रों में पिंडदान और तर्पण का विधान है। जो अन्न अर्पित किया जाता है वह आत्मा को सूक्ष्म रूप में ऊर्जा देता है। यदि परिवार श्रद्धा से कर्म करे तो आत्मा को शांति मिलती है, यदि ना करे तो आत्मा व्याकुल हो सकती है। 13वें दिन यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। गरुड़ पुराण वर्णन करता है, धर्मात्मा के लिए यमदूत सौम्य रूप में आते हैं और पापी के लिए भयावह रूप में। अब शुरू होती है वह यात्रा जो लगभग 47 दिनों तक चलती है। यह कोई साधारण मार्ग नहीं, यह कर्मों का मार्ग है। जहाँ जहाँ आत्मा जाती है वहाँ अपने कर्मों का फल अनुभव होता है। यदि जिंदगी में दान किए हो तो मार्ग में छाया मिलती है। यदि जल पिलाए हो तो प्यास नहीं सताती। यदि किसी को कष्ट दिए हो तो वही पीड़ा मार्ग के सामने आती है। और फिर आती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में इसका वर्णन अत्यंत भयानक है। कहा जाता है कि यह नदी रक्त, कीचड़ और दुर्गंध से भरी है। पापी आत्मा को इसे पार करना कठिन होता है, लेकिन जिसने अच्छे कर्म किए हों, जिसने सेवा की हो, उसके लिए वही नदी सरल हो जाती है। आगे यमराज का दरबार आता है। यमराज न्याय के देवता, न क्रोध न पक्षपात, सिर्फ न्याय। चित्रगुप्त प्रत्येक कर्म का लेखा रखते हैं, छोटा हो या बड़ा। वहाँ हर विचार, हर शब्द, हर कर्म फिर बाद में निर्णय होता है। यदि पुण्य अधिक है तो स्वर्ग का मार्ग, यदि पाप अधिक है तो नरक के विभिन्न लोक, यदि कर्म मिश्रित है तो पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण नरक का वर्णन डराने के लिए नहीं करता, वह चेतावनी देता है। वह कहता है जीवन अनमोल है, हर क्षण का उपयोग करो, क्योंकि अंत में न धन साथ जाएगा, न शरीर, न संबंध, सिर्फ कर्म साथ जाएगा। इसलिए जब तक सांस है सत्य बोलो, दान करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि मृत्यु दरवाजा नहीं बंद करती, वह अगला द्वार खोलती है और उस द्वार के पार हमारे कर्म हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। गरुड़